तो आप बिल्कुल नए हैं एंड एक इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, या तो आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं बट कहीं से जवाब आपको नहीं मिल रहा है। आप ट्विटर पे जाएं, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से तंग हैं, राइट। या फिर आपको हो सकता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं कॉलेज में हूं, है ना, कॉलेज में मैं जो भी डिग्री कर रहा हूं वो जो भी है, डिग्री आर्ट्स की है, इंजीनियरिंग है, बट उसके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ स्किल नहीं है यार जो इन लोगों को चाहिए होगा, तो मैं क्या करूं। मेरे दोस्त लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका हल, इस पूरी सिचुएशन का हल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड ये प्रोसेस ना एक्चुअली रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है, एंड सिंपल है, आसान नहीं। क्या फ़र्क है? तो ये प्रोसेस सिंपल ज़रूर है बट इसको काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है टू एक्चुअली गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ, राइट। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है ना, आपके क्वेश्चंस आप नीचे छोड़ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल मेक श्योर आई टेक दोस क्वेश्चंस अप। नंबर 1 टिप की बात कर लेते हैं गाइस, दैट इज़ अ रेफरेंस। तो जान पहचान वाले पापा मम्मी चाचा ताया, कोई ना कोई जान पहचान में दोस्त वोस्त के भी निकल आते हैं, जहाँ पे या तो उनका खुद का किसी तरीके का काम है, बिजनेस है, ऐसा कुछ है, या उनके जान पहचान में कहीं पे, या वो कहीं पे जॉब करते हैं जहाँ पे आपको रेफरेंस मिल सकता है। ईजीएस्ट श्योर शॉर्ट तरीका, स्किल हो ना हो, रेज्यूमे हो ना हो के बिना इंटर्नशिप लेने का इज़ अ रेफरेंस। एंड क्यों है ऐसा वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटर्नशिप दोस्तों बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं। क्यों प्रेफर करती है? क्योंकि फ्री का एक एम्प्लॉय मिल जाता है? नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप्स में कंपनीज लो स्टेक्स तरीके से चीज़ों को टेस्ट कर सकती हैं एक इंसान के साथ, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इंटर्नशिप, या कंपनीज प्रेफर करती हैं इंटर्नशिप, या स्टार्टअप्स जो भी हैं वो भी प्रेफर करते हैं पहले इंटर्नशिप और इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट किया जाए। मैंने ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है जो भले ही उनकी फुल टाइम पोजीशन हो, उसमें भी वो लोग यही करते थे कि पहले 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप उन्होंने यहाँ पे की एंड उसको वो लोग कन्वर्ट करवाते थे आपको इनटू अ एन एक्चुअल फुल टाइम पोजिशन। एंड आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपका रेफरेंस लग जाता है तो बेस्ट होगा आपके लिए किसी भी तरीके का इंटर्नशिप के लिए। जो मैंने इंटर्नशिप की थी, तो मैंने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली साइड पे इंटर्नशिप की थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करा, तो सिस्टम एडमिन वाली साइड पे एक पूरा जो इन्फॉर्मेटिक्स का सेंटर था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर था पूरा, वहाँ पे ऑफकोर्स मेरे मम्मी के थ्रू वो वहाँ पे रेफरेंस लगा था एंड आई वॉज एबल टू गेट एन इंटर्नशिप लाइक दैट। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ जाता है, बिकॉज उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, एंड एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूरा का पूरा जो पैनल होता है, कोई लिनक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पंजाबी बोलते हैं ना, कख नहीं होता, वैसी सिचुएशन थी। एंड थ्रू दैट इंटर्नशिप आई एक्चुअली लर्नड, एंड दोज गाइज, बिकॉज मेरे मम्मी के जान पहचान के थे, दोज गाइज वर वेरी पेशेंट विद मी, एंड उन्होंने पूरे टाइम में मुझे सिखाया भी। तो रेफरेंस वाले का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत ना अच्छे से कोक्स करके सिखा देते हैं। तो वो एक चीज़ आपको पहले को सबसे ज़्यादा ट्राई करनी है। तो लेट्स से अब आपके पास रेफरेंस का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब आपको किस तरीके से अप्लाई करना है सो दैट आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज्ड रहें, राइट, वो उसकी बात कर लेते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है आपका रिज्यूमे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड कि टफ हो जाता है कि आपका रिज्यूमे बहुत ही सही होगा, उसमें लाइक हज़ारों सालों का आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, राइट। सो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आप एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कि आपने जो यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज किए होंगे, फ्री कोड कैंप वगैरह से कुछ देखा होगा, या ऐसे कोई कोर्सेज किए होंगे, कोर्सेरा से कुछ फ्री कोर्स किया होगा, फ्री बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ किया होगा। कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपको पता ही है कॉलेज में जब तक हम इंटर्नशिप्स वाले मामले तक पहुँचते हैं, यानी कि 3rd ईयर वगैरह तक पहुँचते हैं, तब तक हमने कुछ ना कुछ कॉलेज में किसी ना किसी चीज़ में पार्ट ले लिया होता है, किसी टेक फेस्ट में कुछ बना दिया होता है, किसी इवेंट टेक फेस्ट के आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, वो सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में ऐड हो सकती हैं। दे कैन बी एडेड थ्रू, आप जब कॉलेज का एजुकेशन वाला सेक्टर डालेंगे, या सॉरी एजुकेशन वाला सेक्शन डालेंगे, वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो। ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टीम फॉर द कॉलेज का टेक फेस्ट 25 पीपल, दिस वाज माय स्पेसिफिक पॉइंट। अब उसको आपको स्टार मेथड के तरीके से डालना है। स्टार मेथड ऑफ रिज्यूमे आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाऊँ, वो भी बना दूंगा। तो स्टार मेथड के हिसाब से आपको उसको चीज़ों को अपने रिज्यूमे में ऐड कर लेना है। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। तो अगर आपके पास आपके सिर्फ कॉलेज के काम के अलावा और डायरेक्टली कोई स्किल्स नहीं है, दैट इज़ फाइन। एडिशनली अगर आप इंटर्नशिप अपने कॉलेज की डिग्री जिसमें आप कर रहे हैं उसी तरीके से ढूंढ रहे हैं या उसी फील्ड में ढूंढ रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ वहाँ पे स्किल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटर्नशिप में एक्सपेक्टेड नहीं होता कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगे। प्लस जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो छोटा मोटा आपसे एक टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो टेस्ट में आप काफ़ी सारी चीज़ें उनको करके दिखा सकते हो। तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास पुराना कुछ एक्सपीरियंस आप लेके आएंगे, बट रिज्यूमे अच्छे से बनाना है, कलरफुल रंग बिरंगा ऐसा डब्बेदार नहीं बनाना है, उसको क्लियर कट क्लीन रिज्यूमे
रिज्यूमे, प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे आपको बनाना है एंड ब्लैक एंड वाइट में रखें, प्रोफेशनल रिज्यूमे रखें एंड दैट शुड डू द ट्रिक। रिज्यूमे को सही करना है। नंबर 2, रिज्यूमे के पैरेलल में जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिंक्डइन। आपका लिंक्डइन फुल अच्छे से बना होना चाहिए, पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, स्किल्स ऐड होने चाहिए, आपका जो डिग्री विग्री है, एजुकेशन पार्ट ऐड होना चाहिए। लिंक्डइन कैसे बनाना है, मैंने एक वीडियो बनाया चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा उसको, ऊपर यहाँ पे आ गया होगा डब्बे में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से लिंक्डइन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे तो लिंक्डइन आपको काम आएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब जब आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं, आप कंपनीज के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप लिंक्डइन जैसे, या इंडीड, या इंटर्नशाला। स्पेसिफिकली इंटर्नशाला इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जिसको आपको 100% एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इंटर्नशाला वगैरह के थ्रू कहीं पे भी कर रहे हैं, वो कंपनी के किसी एम्प्लॉई को या HR वालों को आपको लिंक्डइन के थ्रू ईमेल करना है, या इन जनरल ईमेल करना है। इन जनरल ईमेल करने का प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी उनका ईमेल ID नहीं मिलता, तो उनको लिंक्डइन पे मैसेज डालना है। लिंक्डइन पे ईमेल डाल दीजिए, लिंक्डइन पे मैसेज डाल दीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा उस इंटर्नशिप, आई नोटिस्ड कि आप ये इंटर्नशिप है आपके पास अवेलेबल, आई हैव अप्लाइड फॉर इट, सो आई वांटेड टू रीच आउट एंड सी कि विद रिगार्ड्स टू माय एप्लीकेशन। या अगर आपने उस वहाँ पे अप्लाई नहीं किया, तो मैं पर्सनली जब करता था तो मैं क्या करता था, अप्लाई नहीं करता था, मैं डायरेक्टली HR वालों को मैसेज कर दिया या फाउंडर को मैसेज कर दिया। अब फाउंडर को इंटर्नशिप के लिए मैसेज करना इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, अवॉइड करें। बट हायरिंग वाले जो लोग हैं, या फिर जो लेट्स से, आप एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप लेने वाले हैं मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में, राइट। सो मार्केटिंग में उस कंपनी का कोई मार्केटिंग मैनेजर होगा, उसको, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, आपका जो इंटर्नशिप का एग्जाम है या जो भी टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं एज वेल एज आपकी इंटरव्यू वही लेने वाले हैं, तो आप उनको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं कि हाय, आई नोटिस कि आप लोग इंटर्न्स ढूंढ रहे हो, वुड लव टू गेट ऑन अ कॉल और get my hat in और share my resume, who would be the right person to connect। I think यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि who would be the right person to connect, could you point me in the right direction। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, ये जॉब्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। वहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलता है, अब वो इंसान ने आपको एक नाम दिया होगा, हायरिंग मैनेजर का नाम दिया होगा या किसी का तो नाम दिया होगा, राइट। वो नाम लें, उस इंसान को रीच आउट करें और बोलें इसने रेफरेंस दिया है। सब्जेक्ट अब आपका चेंज हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट इंटर्नशिप एप्लीकेशन नहीं आएगा, आपका आएगा रेफर्ड बाय दिस गाय। अब आप यहाँ पे आपने क्या किया, आप वो जिसने पहले बंदे ने आपको दूसरे बंदे का नाम दिया है उसको थोड़ी जानते हो आप, बट बिकॉज दैट पर्सन टोल्ड यू कि इससे बात कर ले, आप वहाँ पे ऑफिशियली झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच लिख रहे हो। इसका फ़ायदा क्या हो, आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। बहुत बार हज़ारों एप्लीकेशंस, हज़ारों ईमेल्स आती हैं एंड दे डोंट गेट ओपन्ड। इस तरीके का अगर आप एक के थ्रू एक से जाते हो तो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आप सब्जेक्ट में रेफर्ड बाय दिस पर्सन डाल सकते हो। वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, बट मोटा मोटा 1 पॉइंट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो पॉइंट इज़ कि आपका ईमेल ओपन होगा। एंड अगर आपने ईमेल अच्छे से ड्राफ्ट किया है एंड उसमें अपना रिज्यूमे आपने अटैच कर दिया है या आपने अपना लिंक्डइन डाल दिया है वहाँ पे, तो आपका जो पहले एक आधा राउंड था बैक एंड फोर्थ का, या एक राउंड था जहाँ पे पता ही नहीं है आपको कि आपका रिज्यूमे कोई देखेगा भी नहीं, वो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। और वही सबसे मुश्किल राउंड होता है। एक्चुअली इंटरव्यूज़ और वो सब उतने मुश्किल नहीं होते जितना कि एक्चुअली 2000 एप्लीकेशन में से आपका एप्लीकेशन पिक होना है, क्योंकि उसमें लक इन्वॉल्व है। आपने लक को थोड़ा लक का इफेक्ट कम कर दिया बाय गोइंग थ्रू समबडी। एंड इसलिए आप नोटिस करें, रेफरेंस वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू गेट एन इंटर्नशिप। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गूगल, फेसबुक, यहाँ इंटर्नशिप लगाते हैं, एंड लेट्स बी रियल गाइज, मेरे और आपके जैसे मैक्सिमम लोग जो हैं वो गूगल और फेसबुक में नहीं जाने वाले हैं फॉर एन इंटर्नशिप एटलीस्ट। एंड आई होप यू गेट अ जॉब देयर, एंड आई डू होप कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए, बट रियलिटी के थोड़ा पास रहते हैं। अप्लाई ज़रूर करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ अप्लाई कर दिया और कहीं और करना ही छोड़ दिया, राइट। वो चीज़ नहीं करनी है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एंड रिलेटिवली छोटी कंपनीज़ में अगर आप इंटर्नशिप लेके देन अपना करियर स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी मच बेटर देन कि सिर्फ बड़े टॉप 5 में आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद सो गए जाके, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। इनको लेकर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, एज ऑलवेज कॉमेंट्स में डालना मत भूलें। एंड अगर लाइक बटन आपने नहीं दबाया अभी तक, वीडियो खत्म होने को आया है, 10 मिनट हो गए हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।